बाप तेरी और शुक्र अमला गुजारी करते जीरा हैं ला यीशु जीरा नाम ला में। जीरा 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 यीशु के नाम में बाप तेरी शुक्रगुजारी प्रशिश के सेशन के लिए शुक्र गुजारी की दुआ करें। एक दुआ हम करेंगे प्रशिश के सेशन के लिए शुक्र गुजारी की दुआ, और दूसरी दुआ हम करेंगे खुदा के कलाम पाक के सुनने के लिए यस कि जो कलाम हम सुनने को हैं यस ये हमारे लिए बरकत, तरबियत, नसीहत, ताज़गी, बहाली, शिफा, सलामती, बरकत, कुव्वत, दिलेरी, शहज़ोरी का बायस ठहरे। शुक्रगुजारी के लिए, प्रशिश की शुक्रगुजारी के लिए दुआ करेंगे हम। तैयार करें हर एक की तौबा तक नो मन और ईसा वाले रे मेरे मेरे वक्त बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है बेशक। भाई शाहिद अल्बर्ट के साथ मिलकर यस यस कि खुदा बाप ने हमें तौफीक दी कि हम मिलकर उसके नाम की सिताइश कर सके। हालेलुया, तेरा शुक्र। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक तेरा शुक्र, बादशाहों के बादशाह तेरा शुक्र, ओ यस खुदावंदों के खुदा तेरा शुक्र, बेशक तेरी बरकतों के लिए, तेरी रहमतों के लिए, तेरे जलाल के लिए, तेरी बुजुर्गी के लिए, तेरे रोब के लिए तेरा शुक्र अदा कर लेते हैं। यस तेरा शुक्र इस वक्त इस घड़ी के लिए तेरा शुक्र अदा कर लेते हैं बाप यहोवा। खुदावंद तेरी शुक्र यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरा शुक्र अदा कर लेते हैं मेरे बाप यहोवा। आज प्रस्तिश के वसीला से मेरे खुदावंदा हमने बरकत पाई, तेरा शुक्र अदा कर लेते हैं। बेशक हालेलुया तो हमारे शामले हाल रहा, तूने हमें तकवीयत बख्शी, तूने हमें हौसला बख्शा, यस तेरा शुक्र अदा कर लेते हैं। ऐ मेरे बाप यहोवा, यीशु मसीह नासरी के नाम से कलाम के लिए मेरे खुदावंदा दुआ करते हैं कि तू हमारे साथ चल, यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। कलाम पाक के लिए हम दुआ करेंगे। हालेलुया। आसमानी अब्बा, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम इस वक्त दुआ गो हैं कि जिंदगी के कलाम में से खुदा बाप जो हम पढ़ने, सुनने और सीखने को हैं, ये हम सब के लिए खुदा बरकत का बायस ओ ठहरे। यस कलाम में से जो हम सीखें खुदा ये हमारे दिलों पर नक्शो हो जाए और तौफीक दे के महज सुनने वाले नहीं बल्कि इस पर अमल करने वाले हो सके, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सबकी सलामती हो। सलामती हो। हम इस वक्त आपके साथ पाकिस्तान से लाइव हैं। ओ यस मेरा नाम मुबशर इमरान गोश है, डिवाइन फैमिली चर्च मिनिस्ट्री से। मेरे साथ भाई इजाज एडवन हैं, भाई शाहिद अल्बर्ट हैं, भाई काशिफ पॉल हैं, और हम सब आपके साथ इस वक्त लाइव हैं। सो जिंदा खुदा के जिंदगी बख्श पाक कलाम में से, पुराने अहदनामा में से यसाया नबी का सहीफा, उसका 26 बाब और उसकी 20वीं आयत, इसकी हम तलावत करेंगे। पुराने अहदनामा में से, खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से, पुराने अहदनामा में से यसाया नबी का सहीफा, उसका 26वां बाब और 20वीं आयत। कलाम पाक में यूं मरकूम है, ऐ मेरे लोगो अपने हलवत खानों में दाखिल हो और अपने पीछे दरवाजे बंद कर लो और अपने आप को थोड़ी देर तक छुपा रखो जब तक कि गजब टल ना जाए। रिपीट करूंगा, ऐ मेरे लोगो अपने हलवत खानों में दाखिल हो और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लो और अपने आप को थोड़ी देर तक छुपा रखो जब तक कि गजब टल ना जाए। जिंदा खुदा के जिंदगी बख्श पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। इस वक्त दुनिया परेशानी के आलम में है, दुख के आलम में है, खौफ तारी है, खौफ व हरास में है। खानदानों के खानदान, मुल्क लॉकडाउन हो चुके हैं।
रिसर्च करने वाले कोरोना वायरस की मेडिसिन, उसकी वैक्सीनेशन के लिए रिसर्च में लगे हुए हैं, कोशिश में लगे हुए हैं, स्ट्रगल में लगे हुए हैं कि कब इसकी वैक्सीन इजाद हो और नस्ल इंसानियत को इस वबा से बचाया जा सके। लेकिन आप सब सुनने और देखने वालों के साथ आज शाम में यह कलाम करना चाहता हूं कि हर तरफ खौफ हिरास है, मुसीबत है, परेशानी है, तंगदस्ती है, लेकिन हमें इस सारी हालत में भी, इस सारी कंडीशन में भी, इन सारे हालात में भी परेशान होने की जरूरत नहीं कि हम मर जाएंगे। अजीजों, कलाम बताता है कि मौत आनी है, इंसान ने एक ना एक दिन मर जाना है। कलाम बताता है कि अगर उसकी 70 साल उम्र हो तो भी उसने मर जाना है, अगर कुव्वत हो तो 80 साल, लेकिन फिर भी उसने मर जाना है। मौत आनी है, लेकिन हमें इस मौत से भागना नहीं है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि यह खुदा का वादा है, यह होकर रहना है। खुदा ने कह दिया कि इंसान हाथ से और फिर हाथ में लौट जाएगा। इंसान ने खुदा ने इंसान की उम्र की हद को बांधा है, मुकर्रर कर दिया है। लेकिन हमारे लिए खुशखबरी की बात क्या है कि हम इस बात की फिक्र करें कि हमने मरकर जाना कहां है। पौलुस रसूल बयान करते हैं कि जीना मसीह के लिए और मरना नफा है। कहते हैं कि अगर मैं जीता हूं तो मसीह के लिए जीता हूं, और अगर मरता हूं तो मेरे लिए यह नफे की बात है, क्योंकि मैं डायरेक्टली मसीह के पास चला जाऊंगा। आज जो दुनिया में हम होते हुए देख रहे हैं, पहली बात इस बात के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करें, क्योंकि खुदा का कलाम बाइबल मुकद्दस इन सारी बातों की शहादत देती है कि आखिरी अयाम में यह सब कुछ होने वाला है। जगह जगह पर मुसीबतें आने को हैं, काल पड़ने को है, वबा आने को है। यह खुदा का कलाम बयान करता है कि यह सब कुछ होने को है। इस परेशानी के आलम में हमने खुदा की शुक्रगुजारी करनी है कि खुदा बाप, तेरा कलाम सच्चा है जो पूरा हो रहा है। हम तेरे कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि कलाम पाक में लिखा है कि आसमान और जमीन तो टल जाएंगी, लेकिन खुदावंद के मुंह की बातें, उसका कलाम हरगिज ना टलेगा। शुक्रगुजारी इस बात की है कि खुदा का कलाम पूरा हो रहा है, लेकिन इंसान होते हुए हम परेशान हैं, मुसीबत में हैं। नस्ल इंसानियत इस वबा से, जिसका नाम कोरोना वायरस है, इस वायरस की वजह से खत्म हो रही है, फना हो रही है, अमवात हो रही हैं। लेकिन इन सब में हमने क्या करना है? कलाम क्या बताता है? यसाया नबी के सहीफा में से खुदा ने अपने बंदा यसाया से कलाम किया और क्या कहा कि मेरे लोगों से क्या कलाम कर का क्या लिखा है कलाम में कि ऐ मेरे लोगों, कुछ करने के बारे में कहा जा रहा है। इन हालातों में हमने क्या करना है? दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक लॉकडाउन हो चुके हैं, मुल्क पाकिस्तान लॉकडाउन हो चुका है। अब हमने क्या करना है इस टाइम में? हमने कोई तफरी नहीं करनी, हमने कोई इंजॉयमेंट नहीं करनी, हमने टीवी देखने में टाइम स्पेंड नहीं करना, मूवीज देखने में टाइम स्पेंड नहीं करना, बल्कि खुदा के हुजूर में आजिज होने के लिए अपने आप को पेश करना है। और यहां पर कुछ करने के लिए हमें कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है कि ऐ मेरे लोगों, अपने हलवत खानों में दाखिल हो और अपने पीछे दरवाजे बंद कर लो। जिस तरह के हुकूमतों की तरफ से लॉकडाउन का हुक्म जारी हो चुका है कि लोग घरों से बाहर ना निकलें, पब्लिक प्लेसेस पर ना जाएं, बिजनेसेस क्लोज हो चुके हैं। और यहां पर खुदा का कलाम हमें क्या सिखा रहा है कि हम अपने खलवत खानों में दाखिल हो जाएं और अपने पीछे दरवाजे को बंद कर लें। खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि इन हालातों में हम अपने आप को
कमरों में बंद कर लें, अपने ऊपर दरवाजों को बंद कर लें और खुदा के हजूर में झुक जाएं। और क्या लिखा है, और अपने आप को थोड़ी देर तक छुपा लो, खुदा के कदमों में झुक जाएं। और जब हम खुदा के कदमों में झुक जाएंगे, अपने हलवत खानों में दाखिल होकर दरवाजे बंद कर लेंगे, अपने गुनाहों से तौबा करेंगे, अपने कौम के गुनाहों के लिए तौबा करेंगे, अपने घरानों के गुनाहों के लिए तौबा करेंगे, तो कलाम क्या बताता है कि गजब टल जाएगा, गजब टल जाएगा। दुनिया का वो सारा मेडिकल, वो सारी मेडिसिन तब तक फेल है जब तक खुदा का गजब टल ना जाए। अगर ये वायरस खत्म हो सकता है दुनिया से, तो वो खुदा के हजूर में आजिज होने से, अपने अपने गुनाहों से तौबा करने से खत्म हो सकता है। और क्या लिखा है कि ऐ मेरे लोगों, अपने खलवत खानों में दाखिल हो और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लो। आए आज इस बात के लिए अपने आप को पेश करें कि जब तक हम लॉकडाउन हैं, जब तक ये वबा है, खुदा के हजूर में घुटने टेक दें, अपना पेश कर दें और अपनी जिंदगियों में से गुनाह वाले दरवाजे बंद कर दें और दुआ वाले दरवाजे खुल जाएं, खुदा के कदमों में झुक जाएं और उससे कहे मैं अपनी सारी पुरानी जिंदगी के गुनाहों को खुदावंद तेरे कदमों में पेश करता हूं, मैं सरेंडर करता हूं कि मैं कुछ भी नहीं हूं। आज इंसान तरक्की करता जा रहा था, लेकिन अचानक से ये एक ऐसी वबा आई है कि जिसने इंसान को उसकी औकात बता दी है कि इंसान तू जो कुछ मर्जी कर ले, लेकिन खुदा के हुक्म के बगैर तू कुछ भी नहीं, खुदा के बगैर तू कुछ भी नहीं। आज हमें इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि हमारी जिंदगियां कैसी हैं, हमारी जिंदगियां कैसी गुजर रही थी। आज हम परेशान हैं, बिजनेस बंद है, कारोबार बंद है, मार्केट्स बंद हैं, परेशान हैं लोग, अमवात हो रही हैं, बीमार हैं लोग। लेकिन इस सब में हमने क्या करना है कि हम अपने खलवत खानों में दाखिल हो जाएं, दुआया मजबे बनाना शुरू करें, घरानों के साथ मिलकर दुआया मजबे बनाना शुरू करें, दुआ में लग जाएं, दुआ में झुक जाएं ताकि ये वबा टल जाए और खुदा से मांगना शुरू करें कि अगर खुदा ऐसा हो भी जाए, अमवात हो भी जाए, खुदावंद अगर हमारा इस दुनिया से जाना खुदावंद इसी तरह से हो, तो हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं ताकि खुदावंद हम तेरे पास अच्छी जगह पर हो सके। फिक्र इस बात की करना शुरू करें कि हमने किस जगह पर जाना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन वो एक दिन टाइम आ जाना है कि जब हमने इस दुनिया से रिहलत करनी है। इस बात के लिए फिक्रमंद हो जाएं कि हमने किस जगह पर जाना है। पौलुस रसूल कहते हैं कि जीना मसीह के लिए और मरना नफा। तो घबराहट कैसी, परेशानी कैसी, दुख कैसा, क्योंकि कलाम जो बरहक है, जो सच्चा है, ये पूरा होकर रहना है और पूरा हो भी रहा है। इसलिए हमने क्या करना है, इन सारे हालातों में हमने अपने आप को पेश करना है, अपने घरानों से मिलकर, घरानों के साथ मिलकर खुदा के कदमों में झुकना है और अपने अपने गुनाहों से तौबा करनी है। हर चीज बंद है और इसलिए बंद है कि हम खुदा के हजूर में झुक सकें, खुदा की सुन सकें, खुदा की मर्जी को जान सकें, खुदा को पहचान सकें, उसके साथ रिश्ते में गहरे तौर पर जा सकें ताकि ये वबा टल जाए। अब ये हम सबों पर डिपेंड करता है कि हम इन सारे हालातों में क्या करते हैं। क्या हम अपना सारा टाइम मोबाइल फोन पर स्पेंड करते हैं, या हम कमिटमेंट के साथ, पूरी लगन के साथ, आजिज़ी के साथ खुदा के चरणों में झुक जाते हैं कि खुदा तू हमें मुआफ फरमा, ऐ खुदा के बेटे, ऐ इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। ठीक उस अंधे शख्स की मानित जिसका नाम
बर्तमाई था, बर्तमाई था। और कलाम क्या बताता है कि जब यीशु मसीह उस राह से गुजर रहे थे जहां पर वो बैठा भीख मांग रहा था, तो कलाम क्या बताता है कि जब उसके कानों में ये आवाज पड़ी कि यीशु यहां से गुजर रहा है, तो कलाम बताता है उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। लोगों ने उसे मना किया, तू मत चिल्ला, मत चिल्ला, लेकिन कलाम बताता है वो और भी ज्यादा चिल्लाया। उसने अपनी उस जगह को छोड़ दिया जहां पर वो बैठा भीख मांगता था, और कलाम बताता है लोग उसे मना कर रहे थे, लेकिन वो और भी ज्यादा चिल्ला रहा था, क्या इब्ने दाऊद है, खुदा के बेटे मुझ पर रहम कर। तो कलाम क्या बताता है कि उसका चिल्लाना काम आ गया, उसका चिल्लाना यीशु को रोकने पर मजबूर कर दिया। यीशु, कलाम बताता है यीशु उसके चिल्लाने को, बार बार चिल्लाने को सुनकर रुक गए, और यीशु रुक के क्या कहते हैं कि इसको मेरे पास लाओ। और यीशु ने उससे पूछा कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं, और उसने कहा कि मैं बीना हो जाऊं। अगर आज दुनिया के हालातों को हम देखें तो दुनिया इस वक्त अंधी हो चुकी है कि हम क्या करें, समझ नहीं आ रही। वो मेडिसिन नहीं मिल रही, वो वैक्सीनेशन नहीं मिल रही कि जिससे कोरोना का इलाज हो सके, कोरोना की बीमारी जाती रहे बदनों में से। और ये अंधापन तब दूर हो सकता है जब हम यीशु को पुकारेंगे शिफा के लिए, ताकि ये गजब टल जाए, ये वबा टल जाए। और इसके लिए हमने चिल्लाना है उसके हुजूर में, या खुदा के बेटे यीशु नासरी, यीशु मसीह हम पर रहम कर, हमें रहम, ताकि ये वबा टल जाए हमारे मुल्क में से, दुनिया के तमाम ममालिक में से। लेकिन हमने हर एक ने अपने अपने गुनाहों के लिए खुदा के हुजूर में झुकना है कि खुदावंद तो हमें मुआफ कर, तो हमें बख्श दे, हमारी खताएं मिटा डाल, और ताकि ये वबा टल जाए और हम सब खुदा के हुजूर में आजिज हो सके, पक्की और सच्ची तौबा कर लें। क्योंकि कलाम बताता है कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है, और जब ये सारी बातें तुम होते देखो तो जान जाना कि वो करीब है, वो नजदीक है। जाग जाइए, वेक अप, क्योंकि यीशु जल्द आ रहा है। अपने अपने गुनाहों से तौबा करिए। इंसान जो अपनी अपनी लाइफ में मसरूफ था, बेहतर फ्यूचर के लिए, पार्टीज के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए, शादियों के लिए, मुख्तलिफ इवेंट्स के लिए, लेकिन अचानक से ये वबा दुनिया में बर्पा हुई और इंसान बैठ गया, कुछ नहीं कर पा रहा। और टाइम है कि हम आप अपने अपने गुनाहों से तौबा करें, क्योंकि यीशु मसीह जल्द आ रहा है। आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप दुनिया के जिस जिस हिस्से में इस वक्त मौजूद हैं, अपने अपने गुनाहों से तौबा करें, यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, उसके चरणों में झुक जाएं, अपने गुनाहों से तौबा करें, अपने गुनाहों को खुदावंद के कदमों में डाल दें, क्योंकि वो रहीम है, वो बख्शने की कुदरत रखता है। और कलाम बताता है कि आदमियों को जमीन पर कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से निजात मिले। एक नाम, वाहिद नाम, यीशु नाम बख्शा गया है, जो निजात देता है, जो मुक्ति देता है, जो शिफा देता है, जो बहाल करता है, जो बड़ा चंगा करता है। उसके हुजूर में आज हमें झुकने की जरूरत है, उसके पास आने की जरूरत है, उसके साथ अपने रिश्ते को जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि वही वाहिद एक ऐसा है जो गुनाहों को बख्श सकता है। क्योंकि यीशु मसीह हम सबों के गुनाहों के लिए, नस्ल इंसान की, इंसानियत के गुनाहों के लिए सलीब पर कुर्बान हो गए, क्योंकि कोई और कुर्बानी इंसान को गुनाहों की गुलामी से रिहाई नहीं दे सकती थी। बैलों बछड़ों का खून इंसान को गुनाह की गुलामी से छुटकारा नहीं दे सकता था। वो सिर्फ सालाना थी, वो सिर्फ फर्जी थी। वो सारी कुर्बानियां यीशु मसीह की अफजल कुर्बानी का अक्स थी, और यीशु मसीह की कुर्बानी में सारी कुर्बानियां मुकम्मल हो जाती हैं। यीशु मसीह की कुर्बानी के बाद कोई और कुर्बानी नहीं है, और जो यीशु पर ईमान लाता है, उसकी कुर्बानी पर ईमान लाता है, वो निजात पाता है। और कलाम में लिखा
लिखा है कि यीशु मसीह हम सबों के गुनाहों के लिए सलीब पर चढ़ गए, वो हमारे गुनाहों के लिए कुर्बान हो गया ताकि हम सब जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। हालेलुया। और लिखा है वो मर गया, वो मुआ, दफन हुआ, लेकिन तीसरे दिन वो मृतों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलिक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है। और अजीजो, आज भी वो हमारी और आप सब की शिफायत करता है, वो शिफायत करता है आज भी। इसलिए यीशु के पास आ जाए, यीशु के हुजूर में झुक जाएं, क्योंकि वो बख्शने की कुदरत रखता है। वाहिद यीशु है जो गुनाहों को मुआफ करता है, क्योंकि यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। उसके पास ये इख्तियार है कि उसने मौत को खत्म कर दिया, मौत के डंक को खत्म कर दिया है और उसने हमें जिंदगी बख्शी है। हालेलुया। उसने हमें जिंदगी बख्शी है। इस जिंदगी को ले लीजिए जो हमेशा की जिंदगी है। यह जमीनी जिंदगी आरजी जिंदगी है, इसने फना हो जाना है, यह फना होने वाली जिंदगी है। लेकिन जो मसीह की जिंदगी है, जो मसीह में जिंदगी है, वो अबदी जिंदगी है। अबदी जिंदगी के लिए परेशान हो कि क्या मेरे पास अबदी जिंदगी है, इसके लिए परेशान हो। और क्या करना है कि ऐ मेरे लोगों, अपने खलवत खानों में दाखिल हो और अपने पीछे दरवाजे बंद कर लो और अपने आप को थोड़ी देर तक छुपा लो, जब तक कि गजब टल ना जाए। आप जहां जहां पर भी हैं अपने आप को छुपा लें, दुनिया से छुपा लें, लेकिन यीशु के सामने आ जाएं, खुदा के सामने आ जाएं और उससे कहें मुझ पर रहम कर, मेरे गुनाहों को बख्श दे, मेरे घराने को बख्श दे, मेरी कौम को बख्श दे, मेरे मुल्क को बख्श दे, ताकि ये वबा टल जाए और हम बच जाएं और हम तुझ में मजबूत हो सकें, ताकि हम हमेशा की जिंदगी के वारिस हो सकें। डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि पौलुस रसूल कहते हैं कि जीना मसीह के लिए और मरना नफा। मर भी जाएं तो मसीह के हों, अच्छी जगह पर जाएं। और यीशु ने कहा मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो, तुम्हारा दिल ना घबराए। आज हमने घबराना नहीं, बल्कि कोशिश करनी है कि हम उसके हुजूर में ज्यादा से ज्यादा उसकी हुजूरी में झुक सकें, लेकिन पाक होकर, अपने गुनाहों से तौबा करके उसके चरणों में झुक सकें और उसके चेहरा के दीदार के तलबगार हो सके। उससे कहें खुदावंद तो हमें बख्श, हमसे कलाम कर और हमें खुदावंद ये मौका दे कि हम अपने गुनाहों से तौबा करके तुझसे लिपट सके। आए आज इरादा कर लें कि हम अपने आप को अपने अपने घरों में कमरों को बंद करके, दरवाजों को अपने ऊपर बंद करके हम दुआ में झुकेंगे, खुदा की हुजूर में सच्चे दिल से तौबा करेंगे, ताकि ये वबा टल जाए, ताकि ये वबा टल जाए। इस रेफरेंस को मैं दोबारा से पढ़ने को, यशायाह नबी का सहीफा उसका 26 बाब और उसकी 20वीं आयत। यशायाह नबी का सहीफा 26 बाब 20 आयत। ऐ मेरे लोगों, अपने खलवत खानों में दाखिल हो और अपने पीछे दरवाजे बंद कर लो और अपने आप को थोड़ी देर तक छुपा रखो, जब तक कि गजब टल ना जाए। और अगर 21 आयत को पढ़ें तो लिखा है क्योंकि देखो खुदावंद अपने मुकाम से चला आता है, ताकि जमीन के बशिंदों को उनकी बदकिरदारी की सजा दे। कलाम बताता है यीशु जल्द आ रहा है, हमने इसके लिए रेडी होना है। और रेडी होने के लिए हमें अपने गुनाहों से तौबा करनी है। पहली बात तौबा करनी है और उसके बाद मुसलसल उसकी हुजूरी में झुकना है, उसके साथ रफाकत रखनी है। इस जिंदगी की किताब को पढ़ना है। यह जिंदगी की किताब है हमारे पास, कलाम मुकद्दस, इसको पढ़ना है, क्योंकि यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखे गए अंजीली बयान में मिलता है, तुम जो ढूंढते हो कि तुम्हें इसमें से जिंदगी मिलती है, और ये वो है जो मेरी बारे में कहती है। यीशु ने यह कलाम दिया कि ये वो है जो मेरी गवाही देती है। और अजीजों, वो जिंदगी यीशु मसीह है। लिखा है जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। अगर आपके पास यीशु है तो इस बात पर कॉन्फिडेंस रखें कि आप मरेंगे नहीं,
کیونکہ آپ کے پاس یسوع ہے. کلام بتاتا ہے جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں. کیونکہ جو زندگی یسوع مسیح میں ہے وہ ابدی زندگی ہے، وہ فانی زندگی نہیں، وہ ابدی زندگی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. اور خدا کا کلام ہمیں یہ خوشخبری سناتا ہے اس دکھ کے ٹائم میں، اس مشکل ٹائم میں ہمیں خوشخبری دیتا ہے کہ ہم نے یسوع کو لینا ہے، کیونکہ اس کے پاس ابدی زندگی ہے، ابدی زندگی ہے. اور اس کے لیے ہمیں کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں. ہم نے اپنے خلوت خانوں میں جانا ہے، اپنے کمروں میں جانا ہے، روم کو پریئر روم بنانا ہے، اور خدا کے حضور میں جھک کر اس سے دعا کرنی ہے کہ اے رحیم باپ، اے قادر مطلق خداوند، او یس خدا، تو جو حاکم کل ہے، بے شک، تو جو شافی اعظم طبیب اعظم ہے، تیرے بیٹے یسوع کے نام سے ہم اپنے آپ کو تیرے حضور میں پیش کرتے ہیں یس اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. توبہ کرتے ہیں. لکھا ہے تو ایمان لا تو تو نجات پائے گا. لکھا ہے ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. اپنے آپ کو پیش کریں، خود ایمان لائیں، اپنے گھرانے سے کہیں کہ وہ ایمان لائیں، تاکہ وہ یسوع کے وسیلہ سے بچ جائیں اور اپنے اپنے آپ کو پیش کر دیں. میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے، آپ جہاں جہاں پر بھی ہیں اپنے آپ کو پیش کر دیں خداوند کے چرنوں میں، اس کے حضور میں جھک جائیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں تاکہ یہ وبا ٹل جائے. خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو کثرت کے ساتھ برکت دے. آئیں سروں کو جھکائیں گے، اپنی آنکھیں بند کریں گے اور دعا کرنا شروع کریں گے. ہاللویہ، تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو. ہاللویہ، ہاللویہ، تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو. آئیں دعا کرنا شروع کریں. اور رسالہ رابا بابا کا سیکھا لا رے شندارا لا را سابا لا بارا بارا بارا. اور رسالہ رے بے لا رسالہ رابا بابا 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 لمنا نندارا لے بیری بیری سکولو ریبیا لا را لا بارا 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 ریبری سکول یا لا رے یا لا را لا را دا لا ری مندورو دورو دا لا لا دا را بابا بابا. اور رسالہ بابا بابا لے یا لا را لا را